यह कहानी है नेहा हिरामत की, जो कि एक 23 साल की एमसीए की स्टूडेंट थी, और फयाज की, जो कि उसका ही दोस्त था। और अब सोशल मीडिया और ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है जस्टिस फॉर नेहा। ऐसा क्या हुआ नेहा के साथ जो आम जनता और उसके कॉलेज के स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आए। ये केस है कर्नाटका का, जहां नेहा हिरामत, जो कि बेटी है निरंजन हिरामत की, जो कि वहां की कांग्रेस के पार्षद हैं। नेहा की इंस्टीट्यूट पे दोस्ती होती है एक फयाज नाम के लड़के से, जो कि बाद में उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन नेहा उसे पोलाइट वे में मना कर देती है और कहती है कि हम सिर्फ दोस्त हैं। लेकिन फयाज कहता है कि मुझे लगा कि तुम शायद मुझसे प्यार करती हो, लेकिन नेहा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सिर्फ दोस्त हैं। पर शायद फयाज को ये बात समझ नहीं आई और वो बार बार नेहा को प्रपोज करके परेशान करता। पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और जब नेहा की वो लिमिट क्रॉस हो गई तो उसने ये सारी बात अपने परिवार वालों को बताई, और फिर उसके घर वाले भी फयाज को समझाते हैं। पर शायद फयाज को नेहा के घर वालों की बात भी समझ में नहीं आई, और वो 18 अप्रैल को नेहा के एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंच जाता है, जहां वो नेहा के एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही सारे बच्चों के सामने उस पर धारदार चाकू से वार करना शुरू कर देता है। और वो केवल 30 सेकंड में इतने वार कर देता है कि नेहा वहीं पर लहूलुहान हो गई, और कोई भी बच्चा बीच में नहीं आया, क्योंकि वो सारे बच्चे ये सब देख के डर गए थे। और फयाज भी वहां से भाग गया, लेकिन वो 1 घंटे में पकड़ा भी गया। पर जब तक लोग नेहा को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, तब तक नेहा अपना दम तोड़ देती है, और लोग इस मामले को लव जिहाद का मामला बता रहे हैं। और क्यों ना बताए, क्योंकि दोनों अलग रिलीजन के थे। और कांग्रेस और बीजेपी में भी इस मामले को लेकर विवाद चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये 2 लोगों के बीच की बात है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि ये लव जिहाद का मामला है। और जैसा कि आप जानते ही है कि कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, और जब जिसकी सरकार है वो ही वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, तो और लोगों की तो बात क्या ही करें। और नेहा हिरामत के पिता निरंजन हिरामत का कहना है कि कर्नाटका में इस तरह के मामले बहुत ही तेज़ी से फैल रहे हैं, और उन्होंने वहाँ के लोगों से अपील की है कि अपनी बेटियों को कॉलेज कुछ छोड़ने जाए और सुनिश्चित करें कि कहीं उन्हें कोई रास्ते में परेशान तो नहीं कर रहा। उसका क्लास था 4:30 तक खत्म करके जैसे ही बाहर आती उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे ही उसको करवा दिया। उसका ध्यान तोड़ दिया। रीज़न क्या है, वो ओल्ड स्टूडेंट था, उसने प्रपोज किया था उसको, वो प्रपोज रिजेक्ट किया इसने। ये थोड़ा उसको ऐसा चीज़ में लाइक नहीं करती है, दूर रहती है, तो उसके हिसाब से वो लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बिलीव नहीं करते। तो रिफ्यूज़ किया, नहीं हमारे कास्ट अलग है, तुम्हारा कास्ट अलग है, और तुम मांगना भी नहीं, हम आपके साथ ये संबंध भी नहीं बढ़ाते करके ऐसा थोड़ा कड़कली बोला हुआ है। तो उसको घुसा के ये थोड़ा माइंड में रख के ये लोग कैसा किए। जहां एक तरफ नेहा के पिता इस मामले को लव जिहाद का मामला बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के लोग इस बात को झुठला रहे हैं। बीजेपी is trying to threaten us that they wanted to telling all the leaders they wanted to put a make a creation that there is no law and order. Karnataka is the best law and order. Law will take its hand. They are just trying to tell the voters that they are going to put in governor rule. That is what Mr. Ashok is trying confidentially, that they are going to place a governor rule, and they are just doing all this type of drama. Nothing is there, they can't do that. It is impossible. Law will take its own course for everyone. और कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि नेहा और फयाज पहले प्यार में थे, उसके बाद वो अलग हो गए, और नेहा कहीं और शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से फयाज ने उसे मार दिया। पर क्या हुआ अगर वो कहीं और शादी करना भी चाहती थी? उसे ऐसे बेरहमी से मार देना क्या इस हत्या को जस्टिफाई करता है? और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारा कुछ बीजेपी वालों का प्रोपोगेंडा है, हिंदू मुस्लिम करना, और उनका ये भी कहना है कि ये लव जिहाद सिर्फ फिल्मों वगैरह में ही होता है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ नेहा के पिता, जो कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, वो फिर भी इस मामले को लव जिहाद का ही बता रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और आप इस घटना को कैसे देखते हैं, और इस मामले पर आप अपनी राय ज़रूर दें।